नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। आपको याद होगा कि आज से कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया था कि अगर राम मंदिर के गर्भगृह में नई मूर्ति को स्थापित किया जाएगा तो रामलला की उस मूर्ति का क्या होगा, जिसके प्रकट होने को एक दैवीय घटना माना जाता है, जिस मूर्ति की पिछले 74 सालों से रामलला के रूप में पूजा अर्चना होती रही है, जिस मूर्ति ने राम मंदिर से जुड़े आंदोलन में सबसे अहम भूमिका निभाई और सबसे खास बात, जो मूर्ति देश की तारीख के नए अध्याय की सूत्रपात बनी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूछा था कि रामलला की जिस मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ वो मूर्ति कहाँ है, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई, नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको बताएं कि अपने इस बयान के लिए तब दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से लेकर विश्व हिंदू परिषद के निशाने पर आ गए थे। उनको आड़े हाथों लेने के साथ साथ तब उनकी शंका का निवारण करते हुए पुरानी और नई मूर्ति के फर्क और अहमियत को भी उन्हें समझाया गया था। हालांकि लगता नहीं है कि दिग्विजय सिंह अब भी रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से संतुष्ट हैं। उन्होंने एक बार फिर पुरानी मूर्ति के संदर्भ में सवाल पूछ लिया है और सिर्फ दिग्विजय सिंह ने ही नहीं, पुरानी मूर्ति को लेकर यही सवाल इस बार ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी उठाया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पत्र लिखकर ये पूछा है कि राम मंदिर परिसर में अगर नई मूर्ति की स्थापना होगी तो रामलला विराजमान का क्या होगा। रिपोर्ट देखिए और मामला समझिए। गुरुवार को नए बने भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्रतिमा को स्थापित किया गया। इधर रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित हुई ही थी कि उधर कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए दिग्विजय सिंह लिखते हैं कि मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि जिस रामलला की मूर्ति रखे जाने पर विवाद हुआ, विध्वंस हुआ, वो कहाँ है, दूसरी मूर्ति की क्या आवश्यकता थी। हमारे गुरु स्वर्गीय द्वारिका व जोशीमठ में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने ये भी सुझाव दिया था कि राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की मूर्ति बाल स्वरूप होकर मां कौशल्या की गोद में होनी चाहिए, लेकिन जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो तो बाल स्वरूप की नजर नहीं आती है। इसी के साथ एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने रामलला के विग्रह को लेकर विवादित टिप्पणी दे दी है। बड़ी बात यह है कि इस बार सिर्फ दिग्विजय सिंह ने मूर्ति को लेकर सवाल नहीं उठाया है, बल्कि देश के 4 शंकराचार्यों में एक शंकराचार्य भी नई मूर्ति की स्थापना पर आपत्ति जताते दिख रहे हैं। बताएं कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वही शंकराचार्य है जिन्होंने मंदिर के अधूरे निर्माण की बात कहते हुए 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया है। कई आपत्तियों के बीच अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नई मूर्ति की स्थापना पर भी आपत्ति जता दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज को पत्र लिखकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि नवनिर्मित श्री राम मंदिर में किसी नवीन मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जबकि श्री रामलला विराजमान तो पहले से ही परिसर में विराजमान है। यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि यदि नवीन मूर्ति की स्थापना की जाएगी तो श्री रामलला विराजमान का क्या होगा। अभी तक राम भक्त यही समझते थे कि ये नया मंदिर श्री रामलला विराजमान के लिए बनाया जा रहा है, पर अब किसी नई मूर्ति के निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठा के लिए लाए जाने पर आशंका प्रकट हो रही है कि कहीं इससे श्री रामलला विराजमान की अपेक्षा न हो जाए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने सालों साल टेंट में रहकर धूप वर्षा और ठंड सही, जिन्होंने न्यायालय में स्वयं का मुकदमा लड़ा और जीता, उनके स्थान पर दूसरी मूर्ति को नए भवन में स्थापित करना रामलला के साथ अन्याय होगा। जो रामलला विराजमान प्रकट हुए हैं उस स्थान पर और जिन्होंने ये मुकदमा लड़ करके जीता है, उन्हीं रामलला की प्रतिमा मुख्य स्थान पर, मुख्य वेदी पर विराजमान होनी चाहिए। अगर किसी और मूर्ति को स्थापित किया जाता है तो ये उन रामलला के प्रति भी मतलब अपमान ही होगा, एक तरह से उनकी उपेक्षा ही मानी जाएगी, उनके प्रति अन्याय ही ये माना जाएगा कि जब टेंट रहे, जब धूप ताप सहना हो, जब आंधी सहना हो, जब ठंड सहनी हो, तब वो रामलला, और जब महल बन जाए तब दूसरे रामलला आ जाएं, ये उचित नहीं है। इसलिए हमारी माँ कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर नहीं है, ये तात्पर्य हमारे लिए नहीं रखता है, वो तो उसके कलेजे के हम टुकड़े हैं। इसलिए जिस मूर्ति ने प्रकट होकर के हम सबको ये बल दिया कि तुम हमारे लिए लड़ो, हम तुमको बल दे रहे हैं, और जिस मूर्ति ने मुकदमा लड़ा और जीती, उसी मूर्ति के लिए यह मंदिर बनाया गया है। अगर उस मूर्ति की उपेक्षा की जाएगी तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसी मूर्ति की वहां पर स्थापना होनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से पहले यही सवाल महंत धर्मदास ने भी उठाया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मंदिर के गर्भगृह में वही रामलला विराजमान होने चाहिए जिनके हक में कोर्ट ने फैसला सुनाया था। उन्होंने ये भी कहा कि एक मालिक के सामने दूसरा मालिक नहीं बनाया जा सकता। जरा ये सुनिए।
जिसमें भगवान पहले से विद्यमान हैं, उसमें कोई एक मालिक के सामने दुई मालिक नहीं बनाया जा सकता है। वो दूसर मूर्ति हो सकता है, भगवान की मूर्ति एक साथ में दुई नहीं रहता है, दुई व्यवस्था नहीं चलती है एक कमरा में। हाँ, अगर ये जो कर रहा है सब महाधूर्त, गलत, अव्यवस्थित काम। तो महेंद्र धर्मदास एक मंदिर में दो मूर्तियों की व्यवस्था को गलत बता रहे हैं। वैसे बताएं कि पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जब ये सवाल उठाया था, तब जवाब में विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा था कि राम मंदिर खुदाई के दौरान मिली मूर्तियां गर्भगृह में स्थापित कर पूजी जाती रहेंगी, इसलिए वे कहां गई और क्यों गई इस पर सवाल ही नहीं है। ये मूर्तियां उत्सव मूर्ति भी होंगी। रामलला की नई मूर्ति भक्तों के दर्शन की सुविधा के लिए स्थापित की जा रही है। आइए अब जानते हैं कि उत्सव मूर्ति का अर्थ क्या है, दो मूर्तियों की स्थापना क्यों रहेगी। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि रामलला की पुरानी मूर्ति की ऊंचाई बहुत छोटी है, जिससे भक्तों को मूर्ति के दर्शन नहीं हो पाते, जबकि नई मूर्ति जिसमें भगवान राम 5 साल के बालक स्वरूप में है और जिससे कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है, उनकी बनाई ये मूर्ति 51 इंच लंबी है। भक्त इनके दर्शन 35 फीट दूर से भी कर सकेंगे। यही नहीं, रामलला की सुंदर मूर्ति में विष्णु के 10 अवतार देखने को मिल रहे हैं। ये 10 अवतार है मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इस मूर्ति की एक खासियत ये भी है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी पत्थर में कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया है। और साथ ही जिस श्याम शिला से इसे बनाया गया है उसकी आयु हजारों साल होती है। रही बात इसकी कि एक स्थान पर दो मूर्तियां कैसे स्थापित हो सकती है, तो इसका जवाब रामलला विराजमान के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने दिया है। आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि रामलला विराजमान को यानी कि पुरानी मूर्ति को चल मूर्ति माना जाता है। ये उत्सव मूर्ति है, इसे किसी उत्सव में ले जाया जा सकेगा और उत्सव में जाकर वो वापस चले आएंगे। जबकि जिस 51 इंच मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो अचल मूर्ति होगी और वो हटाई नहीं जा सकती। मंदिर में चल और अचल दोनों मूर्तियों की व्यवस्था होना कोई नई बात नहीं है। तो नई मूर्ति की स्थापना पर कुछ इस तरह की बहस देश में छिड़ गई है। देखना यह है कि राम भक्ति में डूबे भारत के वे लोग जो बेसब्री से 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, वो इस मुद्दे पर किस पक्ष को सही मानेंगे। क्या उन्हें भी लगता है कि रामलला की पुरानी प्रतिमा के साथ अन्याय हुआ है, या फिर राम में उनका मन इस बारे में कुछ अलग ख्याल रखता है? जवाब की उम्मीद के साथ आज के लिए विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।